नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूर्व प्रधान की हत्या का हुआ खुलासा। सुपारी देकर कराई गई थी पूर्व प्रधान की हत्या। आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में हुए पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 60 वर्षीय श्री राम चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने वर्तमान प्रधानपति राम सेवक चौहान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस जघन्य अपराध में हत्या के लिए प्रयोग किए गए तमंचे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 29 सितंबर की आधी रात को श्री राम चौहान को उनके नए घर के बरामदे में सोते समय गोली मारी गई थी। एसपी ग्रामीण ने बताया कि हत्या की साजिश में मृतक के करीबी और विश्वसनीय सहयोगी सतीराम चौहान की संलिप्तता पाई गई है। सतीराम चौहान जो दिव्यांग है और घटना के समय मृतक के बगल में चारपाई पर सो रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान यह सामने आया कि सतीराम चौहान ने दावा किया था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी थी, जो पुलिस को संदिग्ध लगा। पूछताछ में सतीराम ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि अपने भाई की पत्नी को पंचायत सहायिका की नौकरी दिलाने के लिए वर्तमान प्रधानपति रामसेवक चौहान से संपर्क किया। रामसेवक चौहान ने चुनावी रंजिश और पुराने मुकदमेबाजी के चलते सतीराम को पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की हत्या करने के बदले नौकरी और 50,000 रुपए देने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद प्रधान के पुत्र सुरेंद्र चौहान और सुरेंद्र के पुत्र शुभम चौहान भी इस साजिश में शामिल हो गए। घटना वाली रात को श्री राम चौहान अपने पुराने घर से रोज की तरह 9 बजे अपने नए घर बरामदे में सोने के लिए आए और सतीराम उनके बगल की चारपाई पर लेट गया। रात के ठीक 12 बजे सुरेंद्र चौहान ने सतीराम को तमंचा मुहैया कराया, जिसके बाद सतीराम ने श्री राम चौहान की कनपट्टी पर फायर कर दिया। यह समय इसलिए चुना गया ताकि लोग बर्थडे की आतिशबाजी समझें और शक न हो। गोली चलाने के बाद सतीराम वहां मौजूद रहा, जबकि बाकी आरोपी भाग गए। बाद में मौका पाकर सतीराम ने अपने तमंचे को घर में छुपा दिया। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 24 को थाना अरौला पर सुबह लगभग 5-6 बजे हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर तत्काल थाना अरौला की पुलिस, क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल द्वारा भी वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की गई और मुकदमा अंतर्गत धारा 103 BNS में दर्ज कराया गया। इसकी विवेचना जब की जा रही थी, जिसमें जो मुलजिम थे इन्होंने जो वर्तमान प्रधानपति और उनके परिवार को नामजद किया था, जिनसे पूछताछ की गई, उनको भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, इस तरह से अनावरण हुआ कि जो इसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति था, जो इसका काम देखता था पूर्व प्रधानी में, उसके द्वारा ही इनको गोली मारकर हत्या की गई है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उससे मारने का कारण पूछा गया, तो उसने बताया कि जो वर्तमान प्रधानपति हैं रामसेवक चौहान, उनके बेटे सुरेंद्र चौहान, उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था, क्योंकि मुझे बड़े भाई की पत्नी उनकी नौकरी पंचायत सहायक के रूप में लगवानी थी, जिसमें प्रधान द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तुम मेरा ये काम करा दो तो मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा। उसने ये भी बताया कि मुझे 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने को भी बताया कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं नौकरी भी तुम्हारी बहू की लगवा दूंगा और तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस लालच में उसने ये घटना को कारित किया है। जो असला दिया गया है मारने के लिए, वो भी सुरेंद्र चौहान द्वारा ही इसको लाकर दिया गया है। सुरेंद्र चौहान अभी वांछित है और पकड़ा नहीं गया है। जो शुभम चौहान और रामसेवक चौहान है, उनके साथ भी इसने मिलकर यह योजना बनाई थी। जब इनकी योजना की बात हो रही थी तो रामसेवक चौहान और शुभम चौहान भी मौके पर मौजूद थे और रात में 12 बजे यह घटना की गई है। क्योंकि जब उससे पूछा गया कि रात में 12 बजे मारने क्या कारण था, तो उन्होंने बताया कि इससे गांव वालों को लगे किसी बर्थडे पार्टी में पटाखा छूटा है, इससे लोग ज्यादा एकत्रित ना हो और ज्यादा भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने 12 बजे रात को घटना की। सर, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या था, क्यों मरवाना चाहता था? देखिए, जो प्रधान की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान, उसका ये जो सतीराम चौहान है, जो विकलांग भी है, उससे घनिष्ठ संबंध था। वो जब प्रधानी इसके पास थी पिछली बार, तो इसका पूरा काम वही देखता था और पूरी तरह से इसका परिचित था और लगभग 4 महीने से उसके साथ ही उसके घर पे रात में सोता था। ये चीज उसको, सुरेंद्र चौहान को पता थी, रामसेवक चौहान और शुभम चौहान तीनों को पता थी ये चीज। तो उनको लगा कि अगर उसको मारना है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने सतीराम चौहान को लालच दिया कि उसकी भाई की पत्नी को हम लोग नौकरी देंगे पंचायत सहायक की और 50,000 रुपये भी देंगे। इस लालच में उसने ये घटना कारित की है। सर, कितने लोग गिरफ्तार हो गए और कितने भी इसमें फरार? इसमें अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शुभम चौहान, रामसेवक चौहान और सतीराम चौहान की, और एक व्यक्ति सुरेंद्र चौहान इसमें वांछित है, जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सुरेंद्र चौहान हत्या क्यों कराना चाहते हैं? देखिए, सुरेंद्र चौहान का कई समय से रंजिश चल रही थी, कई मुकदमे इन्होंने इसके ऊपर लिखवाए हैं। एक मुकदमे में सुरेंद्र चौहान के पिता
रामसेवक चौहान को जेल भी भेजा गया था। इसी रंजिश के कारण और चुनावी रंजिश के कारण इन्होंने ये घटना कारित किया। सर, एक कि शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद घटना को अंजाम देने की बात है, तो अब तक क्या पुलिस